कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात हल्की बारिश, नागिन चौरंगी, बफर जोन और अतराफ में बादल बरसे। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के सिस्टम की शिद्दत में कमी आ गई है। इसका मरकज़ बुहेरा अरब में मौजूद है। आज से बुध के दौरान कराची में बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिंध के ज़ेरी इलाकों, बलोचिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.5% से ज़्यादा हो गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,632 टेस्ट किए गए, जिनमें से 675 मुस्बत आए। कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची के इलाके गुलशन जमाल में गैस की 20 इंच कुतर की मेन सप्लाई लाइन बोरिंग के सबब फट गई। सुई सर्दन के मुताबिक करीब तरीन 2 लाइनें बंद करके मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। गुलशन जमाल, शांति नगर, नेवी हाउसिंग, डालमिया, DHA, IA चुंदरीगढ़ और रोड और सिविल अस्पताल से मुल्हिका इलाकों को गैस की फराहमी मुतासिर। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा PTI की डोनाल्ड लू से माफ़ी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। PTI रहनुमा की मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के शवाहिद सामने आ चुके हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान ने अमरीका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो गई है। इमरान खान ने अमरीका को पैगाम भेजा है सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। इमरान खान की हवा निकल गई है, अब डोनाल्ड लू की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के इस बयान की तरदीद कर दी। कहा PTI ने अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राब्ता नहीं किया। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पाकिस्तानी सिफारतकार के मकतूब से मुतालिक नई कहानी गढ़ कर ले आए। कहा यह मकतूब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से छुपाया जा रहा था। हमने हलक में उंगली डालकर निकलवाया। मकतूब किसने छुपाया ये बताने की जिम्मेदारी सहाफ़ियों पर डाल दी। कहा सहाफ़ियों को इनसे ज़्यादा इल्म है कि मकतूब किसने छुपाया। मकतूब छुपाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। सहाफ़ियों ने सवाल किया तो शहबाज गिल टाल गए। कहा उस वक्त हमारी हुकूमत की तवानाइयाँ साजिश का मुकाबला करने में सर्फ हो रही थीं। उस वक्त मुहासबा करना मुमकिन नहीं था और मुहासबा किया जाता तब भी मुलविस लोगों को छुड़ा लिया जाता। शहबाज गिल की गढ़ी हुई कहानी की तरदीद कोई और नहीं, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कर चुके। 5 अप्रैल 2022 को एक TV प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मरासला आने के 1-2 दिन बाद उनकी नज़र से गुजर चुका था और उन्होंने मरासले से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया था। इसके अलावा तशवीश से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी आगाह किया गया था। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज आज हमजा शहबाज देंगे। मरियम नवाज ने लाहौर के इंतखाबी जलसे में खुशखबरी सुना दी। कहा अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो मर जाते मगर कीमतें ना बढ़ाते। इमरान खान का दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। शहबाज शरीफ तहज्जुद के वक्त उठकर अवाम की खिदमत में मसरूफ हो जाते हैं। मरियम नवाज ने कहा बुशरा बीबी हिदायत देती हैं कोई उनके खिलाफ बात करे तो उसको गद्दार करार दे दो। अवाम गरीब हो गए, फरागोगी और इमरान खान के सौतेले बच्चे अमीर हो गए। पिंकी पीड़नी आपकी फराह पूरा सूबा खा गई, फिर रातों रात दुबई फरार हो गई। एहसान फरामोश फितना खान 4 साल बैसाखियों पर चलता रहा, अभी न्यूट्रल्स को आवाज़ें दे रहा है। अब फितना खान कहता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूँ, देखता हूँ तुम कैसे ठीक करते हो, मगर मामला ठीक करके रहेंगे। 17 जुलाई को पंजाब में तोशा खान की सियासत का सफाया हो जाएगा। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है।
ठीक है। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए और ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुज़फ्फर खान के साथ गद्दारी हो गई। गद्दारी के ऊपर एक टेप लेके आए, टेप का हमने कुछ नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया ने वो टेप उधेड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी। आवाज तो आप सॉफ्टवेयर से मैच कर लेंगे, अल्फाज के लिए आपको अकल चाहिए। वो किसी बेवकूफ ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। तो एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहाँ पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तवक्को क्या करते हैं? शहबाज गिल ने कहा कि वो बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे, उस पर रद्द-ए-अमल तो सोशल मीडिया पर आ गया है। फराह गोगी के प्लॉट स्कैंडल के हवाले से कहा कि उन्होंने जो प्लॉट हासिल किया उसे 80 करोड़ का कहा जा रहा है, जबकि वो सस्ता प्लॉट है और उसकी कीमत 75 से 85 लाख रुपए एकड़ है। साबिक खातून अव्वल की मुखालिफिन को गद्दार करार देने की हिदायत से मुतालिक मुबैना ऑडियो टेप लीगी रहनुमा इमरान खान पर बरस पड़े। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान ने कहा, ऑडियो टेप से बैरूनी साजिश की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाती देखकर साजिश का बयानिया घड़ा। इमरान खान की अहलिया ने अलीम खान और दीगर सियासी जमातों को गद्दार कहने की मुहिम चलवाई। बैरूनी साजिश का नाम लेकर अंदरूनी साजिश की। मिस्टर तोशा खान के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। पंजाब में लूटमार का बाजार गर्म किया गया, अरबों रुपए बुजदार और गोगी के जरिए बुशरा बीबी तक पहुंचे। क्या ये करप्शन इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकती थी? वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने वाले हैं। जिस दिन फराह गोगी आएगी बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी। फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फराह गोगी ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट कराया, जिस पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुकदमे में फराह गोगी की वालदा भी नामजद है। इमरान खान की अहलिया बनी गाला में बैठकर डील करती थी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इखलाकियात की कुछ और हदें उबूर कर ली, मजीद हदें उबूर करने का इंदिया भी दे दिया। बुशरा बीबी की ऑडियो टेप का जवाब देने के बजाय हुकूमती रहनुमाओं पर जाती नौयत के गैर इखलाकी जुमले कसे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फहद हुसैन को सीधी सीधी धमकी दी कि हुकूमत में आकर तुम पर इस्तरी फेरेंगे। बाद में हुकूमत से ये फरमाइश भी कर गए कि खुद उन पर भी इसी अंदाज की गैर इखलाकी तनकीद की जाए। कहा, शहबाज गिल के भी कपड़े उतारे जाएं। आप अभी तो हमारे जिस्मों के ऊपर कपड़े हैं, उतार दें। अभी कुछ ना कुछ गुनाहगार तो हम भी होंगे ना, कोई ना कोई गुनाह तो करते होंगे। हमारी भी गुनाह शहबाज गिल के भी होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो भी निकालें। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें। तुम इदारों की मुदाखलत करवाना चाहते हो, आइन तोड़ने की दावत दे रहे हो। बरमला कहते हो कि इदारे मुल्क में तब्दीली लाएं। जो लाइन टो नहीं करता नो से सोशल मीडिया टीम के जरिए गालियां निकलवाते हो। अपने मोहसिनों और उंगली पकड़कर चलाने वालों को बुरा भला कहते हो। वफाकी वजीर साद रफीक का इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, गद्दारी हो रही थीम तो जुडिशल कमीशन बनाते, तुम्हारे हामी तो हर जगह मौजूद हैं। अयाज सादिक ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना से मुतालिक रेफरेंस जमा हो चुका। रेफरेंस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 30 जून में फैसला करना है, जिसके बाद इसे इलेक्शन कमीशन भेजा जाएगा। मुल्क के खिलाफ बातें करने पर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, जलसे में रोना रोया गया, शक्ल भी वैसी बनाई थी जिसने इमरान खान को सादिक अमीन करार दिया। वो खुद शक्ल छुपाता फिर रहा है। अभी 50 के करीब फराह गोगी और गोगे बरामद होंगे। लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद इनकी ब्लैकमेलिंग खत्म हो चुकी। अब ये जेहलम और अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे। हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। अब आंसू गैस भी फ्रेश होगी। इमरान खान की अहलिया की ऑडियो से सब वाजे हो गया है। इमरान खान कहते थे, हुकूमत चलने नहीं दूंगा। अब बराह रास्त पर आ रहे हैं। उनको बता दें, हुकूमत चलेगी और इत्तेहादी जमातें जब तक चाहेंगी चलती रहेंगी। आर्मी चीफ की तैनाती मुकर्ररा वक्त पर और तरीका कार के मुताबिक होगी।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि तोशा खाना के अलावा मुखालफिन के पास इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं। करप्शन निकालें, ये तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। ये लोग बार बार इमरान खान की अहलिया का ताल्लुक जोड़ रहे हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 40 साल कमाई का हिसाब दिया। बुशरा बीबी की ऑडियो टेप पर रद्द-ए-अमल में फैयाज चौहान कहते हैं 2 प्राइवेट अफराद की ऑडियो लीक करना गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर इंसानी है। ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्ट्रेट में सस्ते प्लॉट की हुसूल के केस पर फराह बीबी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने केस को सियासी करार दिया है। कहा, पूरे फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्ट्रेट में किसी भी प्लॉट की मालियत 60 करोड़ नहीं है। ये महज इमरान खान के खिलाफ केस बनाना चाहते हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर उनकी इस डील में कोई भी बेज़ाब्तगी हुई है तो हुकूमत डील कैंसिल कर दे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से कहा, ऑडियो लीक में मौजूद दोनों शख्सियात में से कोई भी पब्लिक में इसे जाली करार दे तो हम इसका फोरेंसिक करा देंगे। इमरान खान वाइट कॉलर क्राइम करते रहे, खुद पीछे रहे और अपने साथ के लोगों से करप्शन करवाई। पीटीआई की मुनहरिफ रहनुमा उज़मा कारदार ने कहा है, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितनी करप्शन हुई उसका 70% हिस्सा बनी गाला गया और 30% बाकियों की जेबों में। बुशरा बीबी कोई ना कोई नाजायज़ काम करने वाले के लिए खान साहब से फाइलें साइन करवाती रहीं। पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में 10 लाख रोज़ाना उनके अकाउंट्स में जाता था। जल्द ताहिर खुर्शीद और फराह गोगी वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। उनका मजीद कहना था कि खान साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान मसाइल की वजह भी बुशरा बीबी है। इमरान खान के मोबाइल फोन्स भी बुशरा बीबी के कंट्रोल में हैं। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास 5 जुलाई को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुस्लिम वक़ाफ़ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन, सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान, चौधरी शाफ़े हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। शुजात हुसैन ने कहा कि शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने बजट में ज़राअत पर तवज्जो दी। किसानों और ज़मींदारों के लिए अमली काम किया गया। अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से बरसाती नालों में तोगयानी तहसील मस्तूज में लासपुर के मकाम पर सैलाबी रेले के बायस सयाह फंस गए। शंदूर और चित्राल के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तर्जुमान टूरिज़म अथॉरिटी का कहना है सुबह तक सड़कें क्लियर हो जाएंगी। सैलाबी रेले से शहदाज के मकाम पर पुल टूटा है। हसनाबाद में शाहरा कराकरम का आर्जी पुल भी बहते बहते रह गया। हुकाम का कहना है आर्जी लोहे के पुल को ऊंचा करके नस्ब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल अज़हा पर जुमा 8 जुलाई से मंगल 12 जुलाई तक तातीलात होंगी। कराची समेत सिंध भर में भी कारोबारी औकात कार पर पाबंदियों का हुक्मनामा वक्ती तौर पर मुअत्तल। ईद उल अज़हा के मौके पर इंतजामिया ने नरमी कर दी। पाबंदियों का नोटिफिकेशन 11 जुलाई से एक बार फिर नाफिजुल अमल होगा। इस्लामाबाद में भी कारोबार जल्द बंद करने की पाबंदी आर्जी तौर पर खत्म। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बंद पावर प्लांट्स फौरी चलाने का हुक्म। पीने के पानी और ज़रूरी सहूलियात की फरहमी के मामलात फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, इरसा सूबों के साथ बाहमी मुशावरत और आज़ादी के साथ फैसला करें। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की 720 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अगले 2-3 माह में मईशत और बिजली के मामलात बेहतर होते दिखाई देंगे। वज़ीर आज़म जल्द सोलर पैकेज का ऐलान करेंगे। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चेकअप कराने और दवाई लेने आई खातून को सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। लोड मैनेजमेंट प्लान पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। SECP के लिए ऑडिटर्स की तकर्री, इक्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। लोधरा में लड़की की लाश खेतों से मिली है। लड़की को तेजाब से जलाकर कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। बहावलनगर में 18 साल की लड़की को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। लाश पंखे से लटकाकर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। लड़की के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। When it's after trade deals with India, that it actually conditions as part of those trade deals human rights. भारत में अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम के खिलाफ भारतीय शहरियों का लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत के साथ तिजारती मुआहदे इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करें। मुज़ाहिरीन का कहना था मोदी ने कश्मीर में जारी कत्लेआम का सिलसिला भारत भर में फैला दिया। पहले तो कश्मीर में कत्लेआम किया, अब हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनका भी वो घेरा तंग कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामोफोबिया है उसको स्टॉप किया जाए। Killed just for the sake of eating beef. We want to stand together with the Indian Muslims. They are not alone in it. People like ourselves, we are standing up and we are publicizing what he is doing. हमजा के मशहूर पहाड़ी सिलसिले लेडी फिंगर के करीब एक पैराग्लाइडर लापता हो गया। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले 57 साला ज़ेवरेव की तलाश के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने 18 रुकनी रेस्क्यू टीम रवाना कर रखी है। हेलीकॉप्टर की मदद से तलाश की कोशिश। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी। पहले रोज 36 में से 31 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। 8 जुलाई के बाद कैंप 12 जुलाई से दोबारा शुरू होगा। कैंप 23 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके बाद कौमी हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बर्मिंघम रवाना हो जाएगी।